त्रुटि विश्लेषण अब शुरू करने वाले हैं। अरे सुनो ना, अरे ना, अब त्रुटि विश्लेषण को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। बात समझना, इससे पहले सार्थक अंक को खत्म खत्म कर दिया गया था। त्रुटि विश्लेषण मतलब अब हम लोग को गलतियों के बारे में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मापक यंत्र। मजा आएगा लेकर पढ़ने में, मापक यंत्र के बारे में जो हम लोग जानते हैं दैनिक जीवन में वही सब पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग नहीं कर सकते लेकिन तब वो भी मजा आएगा इसमें। अगला जैसे ही ये पहला चैप्टर खत्म होगा, दूसरा चैप्टर से बल दूरी से और ज्यादा फिजिक्स मजा आने लगेगा, समझने वाली वो चीज है। तो त्रुटि विश्लेषण समझते हैं, मापक यंत्र समझते हैं। सबसे पहले कि मापक यंत्र किसे कहेंगे, तुम लोग जानते होगे मापक यंत्र, जिससे किसी वस्तु को क्या किया जाता है, मापा जाता है, मापने का काम होता है जिससे किसी वस्तु का। जैसे तरजुई, देखते हो ना, दुकानदार क्या लेता है, तरजुई लेकर मापने का काम करता है दुकानदार। समय को मापना है तो क्या लगाना पड़ेगा तुम लोग को, घड़ी लगाना पड़ेगा। घड़ी क्या बताएगा, समय को बताएगा, कब बजे बजा, कौन नहीं बजा। सिंपल है मापक यंत्र। और समझ में, जैसे कि मान लो इंची ले लिए हम लोग, इंची वो भी क्या कहलाएगा, मापक यंत्र कहलाएगा। मान लो फीता ले लिए, नापने वाला फीता नहीं होता है, इंची टेप फीता जो ले लो, वो सब क्या कहलाएगा, मापक यंत्र कहलाएगा। सिंपल, मापक यंत्र की परिभाषा सिंपल है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तरजुई ले लो, किलो ले लो, बटकारा, कुछ भी मन करे जिससे तुम वस्तु को माप रहे हो, सब क्या कहलाएगा, मापक यंत्र कहलाएगा। कोई पूछ दे कि समय को मापना है तो किसमें मापोगे, समय, टाइम को। हाँ, समय को मापने वाला यंत्र का नाम बताओ, कौन सा यंत्र है जो हाँ का दीर्घ सूचक बता रहा है, संकेत बता रहा है, मात्रक थोड़े। मापन यंत्र कौन सा है, मापक यंत्र का नाम क्या है जिसमें तुम समय मापते हो, घड़ी। हाँ, बा लड़का बा, ये कौन बुझौल खेल रहा है, समय टाइम ये कुल का बोल रहा है, किसमें तुम मापो घड़ी। एगो बोला है दीर्घ सूचक, सही देख लो, इसमें मापता है समय को। मान लो कोई पूछ देगा तुमसे, ये बताओ वजन को तुमको नापना है तो किसमें तुम मापक यंत्र कौन सा होगा, भटकारा तुरजुई लेगा या वो चढ़ाने वाला लेगा कि सिंपल। मान लो कि तुमको लंबाई को नापना हो तो किसमें नापेगा, फीता से नाप दो, सेंटी में इंची टेप से नाप दो, उसी को क्या कहेंगे, मापक यंत्र कहेंगे। तो मापक यंत्र आया हुआ समझ में क्या होता है। और समझ में, दूसरा चलते हैं, यथार्थ, यथार्थ जिसे एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, यथार्थ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सुने होंगे, कितना एक्यूरेसी है इसके पास, एक्यूरेसी, यथार्थ। ये बताता है कि जो नापा गया मान है, जो नापा गया माप है, वो वास्तविक मान के कितना निकट है। मान लो ये है वजन, मान लो कि ये डस्टर ले लिए, ये क्या है, डस्टर। डस्टर मान लो है 5 सेंटीमीटर का, डस्टर कितने सेंटीमीटर का, 5। मान लो कि 10 मीटर का रहे, 3 सेंटीमीटर का डस्टर, कितने सेंटीमीटर का, 3। लेकिन तुमने नापा इसको, तुमने क्या किया, नापा इस डस्टर को, तो तुम्हारा मान आया 3.9, 5 का है ना, 5 मीटर का। ये डस्टर कितने मीटर का है, 5 मीटर का। और तुमने नापा तो मान लो आ गया 4.9। तो 1 मीटर कम आया कि नहीं कम आया, आ सकता है कम। ऐसा थोड़े कि प्योर को नाप देगा, एक दो इंच के अंतर आ सकता है किसके नापने में। गधा जैसे एक सवाल देखो, काहे कम आएगा, बात सही है, काहे कम आएगा। देखो भाई, तुम कितने फीट का है, 5 फुट 7 इंच। लेकिन तुम कभी भी नापेगा ना अपने आप को तो कभी कहेगा 5 फुट 8 लग रहा है, कभी कहेगा नहीं नहीं 7 लग रहा है। ऐसा 1-2% का इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर का कोई बात नहीं है। हाँ, अरे एथी की वजह से भाई, पकड़ने के डिजाइन के वजह से या इंची टेप के वजह से 1-2। अब तुम मान लो कि किलो एथीन लिया, क्या नाम है, दूधे लिया, या मान लो कोनो वस्तुएं लिया, चीनी लिया, गुड़ लिया, कुछ भी लिया कि नहीं लिया। अब मान लो उसको तरजुई पे चढ़ाया तो 1 किलो रहेगा, मान लो प्योर तुम 1 किलो नाप दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा बर्तन में चढ़ाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये तो ढेर हो गया। कहाँ है, कहाँ है, हाँ थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है कि मान लो कि कुछ धूल के कण उस पर आ गए,
अरे माटी उठी उड़ा के कुछ आ गया एक दो बूंद, इसलिए 1-2% बढ़ गया। या हो सकता है कि थोड़ा बहुत लग गया तरजुई में, इससे कम हो सकता है, थोड़ा बहुत का हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। हाँ का असु धीरे से, और कैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है भाई, नापने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है उसको। प्योर अगर कोई 3 मीटर है ना तो नापेगा बढ़िया से, तो कहेगा हाँ 3 मीटर लग रहा है। मान लो कि गाय, देखो देखो ये डस्टर किसी को नाप रहा है, डस्टर डस्टर नाप रहा है ना, कोई डस्टर नापेगा। अब सोचेगा कि रुइया जो निकला, देखो डस्टर का रुइया जो निकला ई नापे कि नहीं नापे। अब डस्टर 3 मीटर नापा, लेकिन रुइया जो आगे थोड़ा सा निकला हुआ है वो 3.1 है। तो अंतर हो गया कि नहीं तुम्हारे जो बताया तुझसे? हाँ तुमसे तुमसे बात सुनो, तुमको दुकान वाला कहा कि ये डस्टर है 3 मीटर, लेकिन तुमने घरे नापा तो 3 से ज्यादा हो गया इस रुइया का थोड़ा सा निकलने की वजह से। ये जो डस्टरवा का अगर तो बढ़ नहीं रहा, थोड़ा सा आगे निकल गया है, वो नहीं ध्यान दिया है, तो हो सकता है कि नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही बतिया बता रहे हैं कि एक्यूरेसी मतलब आप नापे हैं जो मान, आप नापे हैं जो मान, वो वास्तविक मान के कितना का है, निकट है। जो देखो मान लो कि इसका लंबाई है 5 मीटर, लेकिन नापा गया तो कितना मीटर आया, 4 मीटर, तो कितना ये इसके निकट है, 0.1 मीटर निकट है ये। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। असल में क्या कहते हैं एक्यूरेसी, आपका नापा गया मान आपके वास्तविक मान के कितना निकट है। अब तीसरा चलते हैं, यथार्थता की सीमा। यथार्थता की सीमा ये होती है कि आप किसी वस्तु को कहां तक नाप सकते हैं, और ना तो नहीं नाप सकते हैं। आप वस्तु को कहां तक नाप सकते हैं, ये होता है यथार्थता की सीमा। जहां तक वस्तु बना हो, वस्तु मान लो यहां से यहां तक बनाए थे, यहीं से यहीं तक नापेंगे ना। मान लो कुछ हल्का फुल्का निकला है तो उसको तो नहीं नापेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ अरे बनाने की वजह से, डिजाइन की वजह से थोड़ा आगे निकल गया। अरे देखो ये डस्टर देखो क्या हुआ है, देखो कितना टूरेगा डस्टर, कितना एक दो बच नहीं जाएगा। मान लो पूरा टूर दिए तो वो एक दो थोड़ा सा आगे नहीं निकला होगा। कहां से जानते हो क्या होगा, थोड़ा बहुत निकला होगा, तुम नापेगा तो 1 मीटर बढ़ जाएगा, जबकि 1 मीटर बढ़ेगा ही, वो 1 मीटर होना ही नहीं चाहिए तुमको। ये 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर होना चाहिए। मान लो ये 3 मीटर है, क्या है ये 3 मीटर, लेकिन ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो इसको आदमी इग्नोर नहीं कर देगा। 28 यथार्थता की सीमा ये होती है कि आप वस्तु को कहां तक क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को कहां तक नाप सकते हैं, सब वस्तु को, मतलब मान लो कि वस्तु इसको यहीं तक नापोगे तो ठीक है, कौन दिक्कत है, यहीं तक नाप सकते हो, तो ठीक से सीमा तक नाप सकते हो, आगे का कोनो महत्व नहीं होता है। अब मान लो बड़े, अब स्टैंड के नापना है, स्टैंड नापे और हाई 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 इग्नोर कर दोगे, ऊपर निकला है, किसको भी नापोगे। हाँ वो थोड़े कर, आदमी इसको इग्नोर कर सकता है कि नहीं कर सकता, यही पूछ रहे हैं। आदमी बताएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट बताएगा 7 फीट, मान लो 6 फीट है तो यहाँ से यहाँ तक बता दिया कितना फीट है, 6 फीट। कहाँ के यथार्थता की सीमा मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को कहां तक नापा जा सकता है, अंतिम सीमा कहां तक नाप सकते हो। हाँ जहां तक उसका साइज हो, और बाकी सबको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही यथार्थता की क्या होता है, सीमा होता है। अब आगे भी नाप के क्या करोगे, उसका क्या मतलब है, कोनो मतलब नहीं है। अब मान लो कि ये वस्तुएं है, समझ क्या बता रहा है, ये वस्तुएं है, ये आगे जो निकला है इसको नाप के तुम क्या साबित करोगे, क्या साबित हो जाएगा, डस्टर इतना बड़ा है, ये तो हल्का फुल्का इधर से निकल गया है, तो वो साबित होगा नहीं। और यहां तक नापोगे, तो वही तो बोल रहे हैं कि यहां तक नापोगे, आगे को जो इग्नोर कर सकते हो उसको छोड़ देगा, तो वही करता है यथार्थता की सीमा। तुम अंतिम सीमा कहां तक क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। एक होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब होता है कि न्यूनतम माप, न्यूनतम माप किसी वस्तु को, या किसी वस्तु को मापने के लिए दिया गया न्यूनतम, या मानो कि स्केल है, स्केल से इस डस्टर को नापना चाहते हो तो स्केल कहां तक बताएगा, 3 सेंटीमीटर, जहां तक होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और मान लो कि किसी का स्केल 3.5 सेंटीमीटर है,
0.5 वाला भी बताने वाला स्केल है, तो क्या उससे छोटा बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। तो यह एक अल्पतमांक वो होता है कि तुम्हारा स्केल जो है, तुम्हारा जो मापक यंत्र है, वो न्यूनतम माप कहां तक बता पा रहा है, कम से कम माप कहां तक बता पा रहा है। अलग अलग स्केल का अलग अलग क्वालिटी होगा। मान लो कोई स्केल स्केल 1 मीटर बता पा रहा है, मान लो कोई स्केल वो वाला स्केल है तो 5 मीटर बता, स्केल रखा है वो स्केल क्या लाता है जो स्केल है, मान लो वो 5 सेंटीमीटर तक है, कितना सेंटीमीटर का बताएगा? 5 सेंटीमीटर, तो बस वो सेंटीमीटर ना बताएगा जी, और मिलीमीटर थोड़े बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो वो न्यूनतम माप जहां तक आपका क्या बता पाता है, अल्पतमांक मतलब वही होता है कि न्यूनतम माप, मतलब आपका स्केल कहां तक माप सकता है, ये मतलब और कहां तक आपका स्केल कितना कम माप सकता है, कितना कम माप सकता है। सेंटीमीटर वाला स्केल होगा, मान जो कि किलो वाला है, किलो पे वजन पे समझते हैं, तो तुम लोग कितना कम वजन नाप सकते हो? 500 ग्राम, 100 ग्राम, 1 ग्राम कैसे नापेगा? कैसे नाप लेगा? 1 ग्राम का बना है तरजुई का, कैसे कैसे कौन चीज लेगा कि 1 ग्राम बना है? हाँ, तो 1 ग्राम हो जाएगा, 2-3 चावल तो मान लेगा ना 1 ग्राम, लेकिन तू बता नहीं ना पा रहा है, बाना नहीं है, तो वही करे, बाना नहीं है तो वजन वजन नापने के लिए कितना कम बना नहीं है, वजन नापने के लिए कम से कम कितना सबसे कम बना है, ये पर बताओ। 100 ग्राम, मान लो 50 ग्राम भी बना होगा, मान लो 10 ग्राम भी बना हो, 10 ग्राम भी बना हो तो मान लो इतनी चुकी 25 ग्राम बना हो, तो कम से कम तुम वजन कहां तक नाप सकता है? 10 ग्राम तक, 25 ग्राम तक। कहीं इससे छोटा माप सकता है? नहीं। तो कहां तक वजन तुम्हारा माप सकता है? 10 ग्राम। तो 10 चीनी तो देगा वो, हाँ नहीं देगा। मान लो कि दुकान वाले सोने लगे, भैया न्यूनतम माप बोले हैं, कम से कम तुम्हारा वस्तु कहां तक तुम नाप सकते हो, तुम्हारा स्केल कहां तक माप सकता है वस्तु को, ये बोले कम से कम कहां तक इसको माप सकता है। मान लो कि हम ही जहां तक वो बना होगा, मान लो कि हम ही दुकानदार बन गए, आलू सब्जी बेचने लगे, तो मेरे पास का तुरजुई होगा मापने के लिए, का किलो हम रखेंगे, तो मेरा वही न्यूनतम माप हो जाएगा। मान लो कि सबसे कम हम रखे हैं 5 ग्राम वाला, 5 ग्राम मेरे सबसे कम माप हो गया, वही उसी को क्या कहेंगे? अल्पतमांक कहेंगे। ऐसा माइक लगाना चाहिए था, ठीक हो रहा है। सबका स्वतंत्रता दिवस खत्म हो गया, जिसमें मना रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, रोज मनाओ। हाँ। एक दो माइक लेते तो और बढ़िया था मनता। अल्पतमांक समझ में आया ना? कम से कम तुम किसी वस्तु को कहां तक माप सकता हो, जितना वो बना हो स्केल वहां तक है। हर स्केल की क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग, बोली रहे कभी से कि हर स्केल की क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। और दुकान पर जाओगे तो सब दुकान नहीं रखा होगा। मान लो कि मेरे पास भी दुकान रहे, तो कहां तक माप रहे? 5 किलोग्राम, अरे 5 ग्राम, तो मेरा अल्पतमांक क्या कहलाएगा? 5 ग्राम। सबसे कम माप तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा स्केल की क्वालिटी क्या है सबसे कम माप बताने वाला? हाँ, तो वो तुम्हारे पास जो रहेगा वो हो जाएगा। मान लो किसी का पास क्वालिटी है, वो बता पाएगा माप को 1.1 मीटर का, तो बता दे, उसका न्यूनतम माप क्या हो जाएगा? 1.1। लेकिन एक्यूरेसी के साथ बताना चाहिए, सही बताना चाहिए। तो हम ये ना कि जूटो का लेकर ड्रामा कर रहे हैं, चावल 2 रख रहे हैं, 3 बता रहे कि 1 ग्राम, ये 2 वो है क्वालिटी उसमें, मान रहे हो तुम, लेकिन असली में कुछ है नहीं। तुम्हारा प्योर स्केल तुम्हारा कहां तक माप सकता है, वो कहलाता है। तो जाना एक बार ट्राई करना दुकान वाले से, भैया 2 ग्राम चीनी दे दो। पहला एथिया वो जो वो तो माप देगा 1-2 ग्राम, लेकिन देगा नहीं, खेत देगा तुरंत। अरे एथिया सब नापे देगा, कौन दिक्कत है? तो वही तो बोल रहे हैं भाई कि कहां तक तुम्हारा स्केल माप सकता है, स्केल की क्वालिटी क्या है तुम्हारा? 50 ग्राम, तो वो स्केल की क्वालिटी हो गया, तुम्हारा न्यूनतम माप क्या हो गया? 50 ग्राम। ये कह रहे हैं, हम भी तो वही बतिया बता रहे हैं। तुम बनाने का तो कुछ भी बना सकते हो। अरे समझ में? अब जाना भाई, इतना समय एक और बता रहे हैं, सुन लो परिशुद्धता, सुन लो अंतिम हेडिंग सुन लो, परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होता है? जब तुम वस्तु को नापोगे, मान लो कि पहली बार इस वस्तु को नापे,
तो हम नापे तो आ गया 3.1 मीटर। पहली बार कितना आ गया 3.1 मीटर, लेकिन फिर से इसको नापे दोबारा तो मान लो आ गया 3.2 मीटर, तो बहुत घबरा गया मान लो। फिर नापे तो फिर मान लो आ गया 3.3 मीटर, फिर नापे तो मान लो आ गया 3.4 मीटर। तो ये जो चारों मान हैं ये एक दूसरे के कितने करीब हैं, ये एक दूसरे से कितने समान है, उसी को क्या कहेंगे परिशुद्धता कहेंगे। ये चारों मान एक दूसरे के कितने करीब करीब है, कोई इससे एक करीब है, कोई इससे एक करीब, इससे ये दो, इसी को क्या कहेंगे परिशुद्धता। जब तुम वस्तु को नापोगे तो उसका मान अलग अलग आ सकता है, मापने में घबरा सकते हो, ऐसा थोड़े कि प्योरे नाप सकते हो। और समझे क्या करें, 1-2 इंच का इधर उधर का हो सकता है, हो सकता है। अभी मत करा कि सर हम नाप देंगे तुम प्योर, नापने का तुम तो कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन हम नाप देगा प्योर, लेकिन बोल ही रहे हैं कि 1-2 इंच भी इधर उधर हो सकता है। असल में तो अगर अलग अलग नाप लीजिए तो उसका अलग अलग मान आ सकता है। तो कहीं पर 3.1 मीटर आया है, कहीं पर 3.2, कहीं पर 3, कहीं पर 4। ये एक दूसरे के कितने करीब है, एक दूसरे के कितने समान है, उसी को क्या कहेंगे परिशुद्धता कहेंगे। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझा दे रहे हैं पांचों, उसके बाद बंद किया जाएगा। समझा दे रहे हैं मापक यंत्र क्या होता है, सिंपल बताएं। जो मापने का काम करता है, बोलो मापक यंत्र में क्या क्या बताएगा, मापक यंत्र किसका किसका नाम बताएगा। घड़िए को याद आया इतना समझाने के बाद, और तो फीटा, ये सब जो मापते हो जिससे तुम वस्तु को मापते हो। यथार्थता एक्यूरेसी क्या बताए, इसे बताओ क्या बताएं यथार्थता एक्यूरेसी। तुम्हारा जो वास्तविक मान है, तुम्हारा गया नापा गया माप उसके कितने निकट है, कितने निकट उसके पहुंच गए हो तुम मापते हुए। मान लो हम बता रहे हैं कि इसका 3 मीटर है, इसका कितना मीटर है 3 मीटर, लेकिन तुम्हारा नाप कितना आ रहा है 2.9 मीटर, तो कितना करीब हो उसके, उसी को क्या कहेंगे यथार्थता कहेंगे। ये कह रहे हम बोल दिए कि 3, बोल दिए 10 तक ये 3 मीटर है, लिखा नाप के दिखाओ 3 मीटर, लेकिन तुम 3 मीटर ये बता ही नहीं पा रहा है, करीब हाँ 2.9 बता दे रहा है तुम्हारे अनुसार। ऐसा तो हो भी सकता है कि मेरे अनुसार कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो हम बता रहे हैं 3 मीटर, हम नापे तो 3 मीटर आ गया, हाँ, लेकिन ये बना ही कितना मीटर का है, 2.9 मीटर का बनाता, लेकिन तुम नाप रहा है तो 2.9 मीटर आ रहा है। तुम वास्तविक मान के कितना का है, निकट है, करीब हो, कितना करीब पहुंच गए हो नापते हुए। यथार्थता की सीमा क्या होती है, तुम वस्तु को कहां तक नाप सकते हो, जितना छोड़ दो इग्नोर करो, और साइड कहां तक नाप सकते हो साइज को। अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक तो बता दो क्या होता है। अल्प तुम्हारा तरजुई बंटवारा कहां तक माप सकता है, कम से कम 50 ग्राम कहां तक, सबका सबका अलग अलग होता है। और परिशुद्धता बताए हैं, नापा गया मान कितना करीब है, नापे को तो अलग अलग आ सकता है मान, वो सब मान जो आया है तुम्हारे अनुसार अलग अलग, वो कितना एक दूसरे का है करीब। चलो आज यहीं पर क्या किया जाता है, रोका जाता है।